हेलो दोस्तों, मैं अमित सिन्हा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित कॉन्सेप्ट। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितना वीडियो अपलोड करेंगे तो मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। दोस्तों, आज रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 1 का वीडियो लेकर आए हैं और हाँ, इसका पार्ट बाय पार्ट हम बनाएंगे ताकि आप लोग को जितना भी रेशियो एंड प्रपोर्शन में प्रॉब्लम हो वो सारे प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि 1400 रुपये को ए, बी और सी के बीच 1400 रुपये को ए, बी और सी के बीच 2:7:5 के अनुपात में बांटा जाता है तो बी का हिस्सा क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है कि 1400 रुपये को ए, बी और सी के बीच बांट रहा है, यानी कुल राशि जो है वो 1400 रुपया है। कुल राशि कितना है? 1400 रुपया। ये 1400 रुपया को ए को बांटेगा, बी को बांट रहा है और सी को बांटा है। चूंकि बांटा है रेशियो में 2:7:5 के अनुपात में बांटा, यानी बांटा गया, इसको बांटा 2:7:5 के अनुपात में बांटा। टोटल राशि है 1400 रुपया। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में ये कहता है कि बी का हिस्सा क्या है। तो ये मेरा हिस्सा का ही रेशियो है। ए को मिलेगा 2 रुपया तो बी के मिलेगा 7 रुपया, सी को मिलेगा 5 रुपया। किस में? रेशियो मिल रहा है। चूंकि रियल में टोटल वैल्यू कितना है? 1400 रुपया है। तो अनुपात में टोटल वैल्यू हम पता कर लेंगे। तो 7 और 5 12, 12 2 14। अनुपात में टोटल वैल्यू 14 हो गया और रियल में आपका 1400 हो गया। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। यानी अनुपात 1 का मान 100 रुपया हो गया। तो क्वेश्चन में ये कहता है कि बी का हिस्सा क्या है। तो बी का हिस्सा अनुपात में कितना है? 7। तो अनुपात 1 का मान कितना है? 100। तो अनुपात 7 का मान आपका हो जाएगा 7 × 100, यानी कितना रुपया? 700 रुपया। यानी बी का हिस्सा 700 रुपया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ धन राम, मोहन और सोहन के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांट गई। अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है तो सोहन का हिस्सा क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि कुछ धन राम, मोहन और सोहन के बीच बांटी गई, यानी राम, मोहन और सोहन के बीच में बांटा गया। किस रेशियो में? 3:4:5 में बांटा गया। बांटा गया यानी बांटा गया। इस रेशियो में बांटा गया। 3 रुपया मोहन को मिल रहा था, राम को मिल रहा था, मोहन को 4 रुपया मिल रहा था और सोहन को 5 रुपया मिल रहा था। रेशियो मिल रहा था। लेकिन क्वेश्चन में ये कहता है कि अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है, अगर मोहन का हिस्सा जो है राम के हिस्से से यानी इससे 900 रुपया अधिक है, तो हम ये देखेंगे कि अनुपातिक मान जो है राम का हिस्सा, मतलब कि मोहन का हिस्सा जो है राम के हिस्से से कितना अधिक है। तो अनुपातिक मान जो है वो 1 रुपया अधिक है। अनुपातिक मान 1 अधिक है। चूंकि रियल में मान कितना अधिक है? 900 रुपया अधिक है। अनुपात में 1 अधिक, तो ये रियल मान 900 अधिक। तो क्वेश्चन में ये कहता है कि सोहन का हिस्सा क्या होगा। तो सोहन का हिस्सा अनुपात में कितना है? 5। तो सोहन का जो हिस्सा है अनुपात में है 5, अनुपात में 5। अब अनुपात 1 का मान 900, तो अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा? 4500। यही आपका आंसर हो गया, यानी हो गया सोहन का हिस्सा 4500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ धन पी क्यू आर के बीच 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया तो पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा। पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा। यानी कुछ धन पी क्यू आर के बीच में बांटा गया, पी क्यू आर के बीच में बांटा गया। किस रेशियो में? 5:6:4 के रेशियो में बांटा गया। लेकिन बोलता है पी का हिस्सा कुल धन का कितना होगा। दोस्तों मेरी बात को सुनिएगा कि पी को मिल रहा है 5 रुपया, क्यू का मिल रहा है 6 रुपया, आर को मिल रहा है 4 रुपया, यानी बांटा गया इस रेशियो में, बांटा गया इस रेशियो में। लेकिन कहता यह है यहाँ पे कि पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा। दोस्तों अगर इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो जिसके बारे में बोले उसको ऊपर लिखना है और जिसको रिस्पेक्ट में बोले उसको नीचे लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसके बारे में बोल रहा है? पी का हिस्सा कुल धन का। तो पी का हिस्सा कुल धन का, तो पी का हिस्सा कितना है? 5।
कुल धन, तो 6 व 5 11 और 4 कितना 15। पी का हिस्सा कुल धन का, जिसके बारे में बोले उसको ऊपर, और जिसको रिस्पेक्ट में कहे, किसके रिस्पेक्ट में, कुल धन के रिस्पेक्ट में कह रहा है। तो 6 5 11 4 15, 5/15। अब ये कहता है कि कुल कितना प्रतिशत होगा, तो प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना कर दीजिए। 5 3 15 यानी आपका हो गया 100/3%, यानी 33.1/3%। किसका हिस्सा हो जाएगा, बोलता है पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत हो जाएगा। ये हो गया पी का आपका हिस्सा कुल धन का इतना प्रतिशत होगा, 33.1/3% होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी धन को पी और क्यू में इस प्रकार बांटा गया कि पी के हिस्से का तिगुना क्यू के हिस्से का 5 गुना के बराबर है, तो क्यू के हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा। देखिए, यदि किसी धन को पी और क्यू में इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का हिस्से का तिगुना, यानी पी का हिस्से का तिगुना क्यू के हिस्से का 5 गुना के बराबर है। पी के हिस्से का तिगुना और क्यू के हिस्से का 5 गुना के बराबर है, तो क्वेश्चन में कहता है कि क्यू के हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं P/Q इजकल टू 5 कितना 3 में P से गुना करेंगे 3P हो जाएगा, 5 में Q से गुना करेंगे 5Q हो जाएगा। यानी P अनुपात Q का मान कितना हो गया 5/, यानी P को मिलेगा 5 रुपया तो Q को मिलेगा 3 रुपया। अब यहाँ पे देखिए, P को मिला 5 रुपया तो Q को मिलेगा 3 रुपया। अब क्वेश्चन में कहता है Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा होगा, किसका हिस्सा, Q का हिस्सा। तो Q का हिस्सा कितना मिल रहा है 3, क्यू का हिस्सा पूरे धन का 3, कितना में, बोले जिसके बारे में बोले उसको ऊपर, किसके बारे में पूछ रहा है 3 के बारे में, क्यू के बारे में पूछ रहा है। तो क्यू का हिस्सा 3 पूरे धन का, तो पूरा धन कितना 5 और 3 8, यही 3/8 भाग आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बोल रहा था ना क्वेश्चन में कि क्यू का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा, तो 3/8 भाग होगा। क्यू का हिस्सा जो होगा वो 3/8 भाग होगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 651 रुपया को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का दुगुना बी का तिगुना सी के 5 गुना के बराबर था। सी का हिस्सा क्या है। दोस्तों मेरी बात को सुनिएगा कि टोटल राशि है 651 रुपया। और 651 रुपया को 3 आदमी को बांटना, ए बी और सी के में इस प्रकार बांटा गया कि ए को दुगुना, यानी ए को दुगुना, बी को तिगुना मिल रहा है, बी को 3 गुना, सी को 5 गुना के बराबर, यानी ए को दुगुना, बी के तिगुना, सी के 5 गुना के बराबर है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि सी का हिस्सा क्या है। तो देखिए यहाँ पे 2 में ए से गुना करेंगे 2a, 3 में बी से गुना करेंगे 3b, 5 में सी से गुना करेंगे 5c। 2 में ए से गुना किए 2b, 3 में बी से गुना करेंगे 3b, 5 में सी से गुना करेंगे 5b। अब यहाँ पे देखते हैं, अब हम 2a बराबर 3b इजकल टू 5c है। अब देखिए जिसको ढकेंगे उसका मान, अगर हम 2a को ढकते हैं तो इसको गुना कीजिए 5c के अंदर 15, ये हो गया मेरा a का मान। अब यहाँ b को अगर ढकेंगे तो 5 दूनी कितना 10, ये हो जाएगा मेरा b का मान। अगर हम c को ढकते हैं तो 3 दूनी कितना 6, ये हो जाएगा मेरा c का मान। यानी ये बटाया 15:10:6 में। तो अब देखिए a को मिल रहा है यहाँ 15 रुपया, b को मिल रहा है 10 रुपया, c को मिल रहा है 6 रुपया। किस में, रेशियो में। चूंकि अनुपातिक मान ये हो गया, रियल मान कितना दिया 651। अब जोड़िए टोटल अनुपात में कितना होता है 15 10 25 और 6 कितना, अनुपात में आपका हो गया 31, अनुपात में हो जाएगा 31 और रियल में कितना है 651। अब अनुपात 1 का मान निकालेंगे 651/31, काटिए 31 दूनी आपका 21 बार में कट जाएंगे। अनुपात 1 का मान कितना हो गया 21। अब क्वेश्चन में ये कहता है तो सी का हिस्सा क्या होगा, तो अनुपात में 1 का मान 21, तो सी का अनुपात में मान कितना है 6, यानी सी का मान आपका हो जाएगा 21 छक 26 से 126 रुपये। किसका हिस्सा हो गया, ये आपका सी का हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 581 रुपया को ए बी सी के बीच 1/4 1/5 1/7 के अनुपात में बांटी गई, तो सी तथा बी का हिस्से का अंतर क्या होगा। यानी 581 रुपया को ए बी सी के बीच 1/4 1/5 यानी 1/4 1/5 और 1/7 के अनुपात में बांटा गया। किसको किसको, ए बी और सी के बीच में बांटा गया। यानी ये बांटा
गया इस रेशियो में। अब कहता है टोटल राशि कितना था, टोटल राशि 581 रुपये, यानी कुल राशि जो था वो 581 रुपया को 3 आदमी के बीच में बांटा, 1/4, 1/5 और 1/7 के बीच में बांटा। अब कहता ये है तो बी तथा सी क्या, यानी सी तथा बी के हिस्से का अंतर क्या होगा। तो अब देखिए ये तो मेरा भिन्न में, तो इसको हम पूर्णांक में लाते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं। 7×5 कितना हो जाएगा 35, यानी अब यहाँ पे 4, 5, 7 का अगर एलसीएम लीजिएगा आप, 4, 5, 7 का एलसीएम लेते हैं तो आपका हो जाएगा 7×5 35, यानी 5 का 20, 20 7 40, 140 आपका क्या हो गया एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 35 चौका 40 यानी 35, और ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 28 हो जाएगा, और ए आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी अब ये पूर्णांक में आया, ए का 35 रुपया, बी का 28 रुपया और सी का 20 रुपया। अब तो टोटल जोड़ लीजिए कि अनुपात में जब ए को 35 रुपया, बी को 28 रुपया, सी को 20 रुपया, टोटल राशि 581 है, तो 20 और 20 40, यानी 30 और 20 50 और 20 70 और 8 78 और 5 कितना हो गया, अनुपात में आपका टोटल हो जाएगा 83 और रियल में कितना है 581, तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा 581/83, यानी ये आपका कटेगा कितना बार में, आपका कट जाएगा 7 बार में, क्योंकि 7 या 21 और 8 7 56 और 2 58, यानी अनुपात 1 का मान आपका हो गया 7। तो क्वेश्चन ये कहता है तो सी तथा बी का हिस्से का अंतर क्या होगा, तो अनुपात 1 का मान 7 है ना, तो ये दोनों का सी और बी और सी का यही ना हिस्सा है, यानी बी को मिल रहा है 28 रुपया, सी को मिल रहा है 20 रुपया। अब ये दोनों का रेशियो में देखते हैं अंतर कितना का है, यानी सी और बी का हिस्से का अंतर, सी और बी का हिस्से का अंतर, यहाँ पे देखिए हिस्से का अंतर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा अनुपात 8 का, अनुपात 1 का मान कितना 7, तो 8 का मान कितना हो जाएगा 8 से 56, यानी अंतर हो गया 56 रुपये का। ठीक है, आज रहने देते इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और हाँ, लाइक कीजिएगा और जितना से ज़्यादा अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा, और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छा तरीका से बताएं। तो चलिए तब तक के लिए थैंक्स।